हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा कल का विषय था स्वतंत्रता का अधिकार। उसके पहले हमने समानता के अधिकार के विषय में चर्चा की थी। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने बहुत अच्छी तरह से समझी थी। और आज का हमारा विषय होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करते हैं अगर हम, तो अनुच्छेद 23 और 24 हमें पढ़ना होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक का अध्ययन करना होगा, अर्थात 4 आर्टिकलों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम करते हैं चर्चा। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार। बहुत छोटा मौलिक अधिकार है, लेकिन बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर क्या है, समाहित किए हुए हैं। बहुत छोटा अधिकार है, लेकिन क्या किए है, इसकी जो व्याख्या है वो बहुत विस्तृत है। मानव दुर्व्यापार, अनुच्छेद क्या कहता है? 23, मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर रोक। मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर रोक। तो मानव दुर्व्यापार का अर्थ सीधा सीधा तस्करी से है। क्या है? जिसका सीधा अर्थ किससे है? तस्करी से है। कि कभी भी आप लोगों ने सुना होगा, वेश्यावृत्ति का चलन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लड़कियों की लोगों की क्या है, बड़ी लंबे समय से तस्करी चलती आ रही है। व्यापार बिना उनसे पूछे उन्हें अपहरण उनका करके उन्हें क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। ये सब क्या कहलाता है? मानव दुर्व्यापार कहलाता है। और दूसरा है बलात्श्रम। बलात्श्रम का अर्थ होता है बेगारी और जबरन मजदूरी। दूसरा क्या लिखा है? बलात्श्रम पर रोक, अर्थात जबरन मजदूरी। किसी व्यक्ति को क्या किया जाए? जबरदस्ती काम करवाया जाए किसी से। और बेगारी का अर्थ सीधा सीधा अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कम मजदूरी दी जाए या बिना पैसों के काम करवाया जाए। तो अनुच्छेद 23 यही कहता है कि मानव व्यापार पर और बलात्श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। बलात्श्रम का एक अर्थ ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने महात्मा गांधी की एक घटना पढ़ी होगी, गिरमिटिया आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता था, बंधुआ मजदूरी करते थे और उनसे बॉन्ड करा लिया जाता था कि अगर आप 5 साल काम नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, अर्थात जबरदस्ती मजदूरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बलाश्रम कहलाता है या बेगारी कहलाती है। बेगारी का अर्थ क्या होता है? आप किसी के ऑटो में बैठे, वो किराया हुआ 20 रुपये और आपने किराया कितना दिया? 5 रुपये दिया, 10 रुपये दिया, तो मतलब कम कम पैसों में काम करवाना बेगारी कहलाता है। और बलात् क्या कहलाता है? अर्थात जबरन काम करवाना। उसका मन नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इसी में कहा गया है कि राष्ट्र हित में काम करा सकते हैं और आपातकाल में काम करा सकते हैं। राष्ट्र हित में और आपातकाल में क्या कर सकते हैं? काम करा सकते हैं। जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या देश के विकास का काम होता है, तो आपको क्या है, आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो आपको क्या किया जा सकता है? आपसे बलात्श्रम करवाया जा सकता है, अर्थात जबरन काम करवाया जा सकता है। इसके बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए एक अधिनियम आया है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। कौन सा? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। आप लोगों ने जब कार्ल मार्क्स का कथन पढ़ा होगा तो उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद की चर्चा की है। शोषक और शोषित वर्ग को पूरी तरह से खत्म करने की बात की है। वो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि शोषण का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 24 की। बाल श्रम पर रोक लगाना, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या नहीं किया जा सकता? बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। उसमें भी 3 कारखाने प्रमुख रूप से डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन? पहला कारखाने, कालीन उद्योग, बहुत सारे जो कालीन निर्माण होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं। दूसरा
खदान, माइनिंग्स का काम जहाँ होता है वहाँ बहुत सारी जानें जाती हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे विस्फोट होते हैं और विस्फोट में कई बच्चे जो जो होते हैं उनकी जान चली जाती है क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी होती है। तीसरा, पटाखों वाले क्षेत्रों में, पटाखों के कारखानों में उनसे काम नहीं कराया जा सकता क्योंकि 14 वर्ष की जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र है वो बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है 21 ए के अंतर्गत, और अनुच्छेद 46 भी तो हमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, और मोस्टली 3 कारखानों में, कौन कौन से कारखाने जैसे कालीन या होटल्स में, और दूसरा खदानों में, और तीसरा पटाखों वाले। तमिलनाडु में जो शिवकाशी नाम का क्षेत्र है वहाँ पटाखों का निर्माण कराया जाता है सबसे ज़्यादा। और बाल श्रम अधिनियम 1986 आया है कि ताकि बच्चों से क्या किया जा सके, बच्चों को कम से कम इसके प्रति जागरूक, माता पिता को जागरूक किया जा सके और बच्चों से बाल श्रम ना करवाया जाए, इसलिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में लाया गया है। क्या लाया गया है? बाल श्रम अधिनियम 1986। याद रखेंगे, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में आया है और बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 की चर्चा करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें सीधे सीधे अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात हम अपने ईश्वर को, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं और अपनी मान्यताओं को अपने अंतःकरण से मान सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ है कि व्यक्ति को क्या करना, चाहे उसका ईश्वर आस्तिक, चाहे वो आस्तिक हो उसकी भावनाएं, चाहे वो नास्तिक हो, वो अंतःकरण से अर्थात विजुअली या इनविजिबली, दृश्य या अदृश्य रूप में हो उसका ईश्वर, वह अपने ईश्वर को क्या कर सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। क्या कर सकता है? उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसके अनुरूप आचरण कर सकता है। यह उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो। ठीक है, उसे अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें धर्म परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, धर्म परिवर्तन को भी अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। लेकिन कब धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? जब हमारी लोक व्यवस्था को, अर्थात हमारे प्रशासनिक ढांचे को और लोकतांत्रिक ढांचों को हानि पहुंचती है, या सदाचार को हानि पहुंचती है, या स्वास्थ्य जैसी समस्या, स्वास्थ्य में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, अपने धर्म को अबाध रूप से मान रहे हैं, धर्म को जुलूस निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, और कोई एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में उसमें जान जा रही है किसी व्यक्ति की, और आप अपने धर्म को मानने में, क्योंकि मानवता का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। मैंने जब आप लोगों को मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार एक संकुचित अवधारणा है और एक देश की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन जो मानव अधिकार हैं वो देश की सीमा के परे हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को हानि पहुंचती है, सदाचार को हानि पहुंचती है, प्रशासनिक ढांचे को हानि पहुंचती है, तो धार्मिक स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। इसमें एक और पॉइंट जुड़ा है, हिंदू धर्म के सभी स्थल सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मंदिरों में आपका जाना वर्जित कर दिया जाए। आप क्या होगा, हिंदू धर्म के स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे। अगर हम आचरण की बात करें तो आप लोगों ने एक जैनों में, राजस्थान में एक संथारा प्रथा चलती है, जैनों की एक संथारा प्रथा है, जैनों की, किनकी? जैनों की क्या है, एक प्रथा है संथारा प्रथा, जिसमें क्या करते हैं, वो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अन्न जल का त्याग कर देते हैं। इन्हें संलेखना भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं और समाधि ग्रहण कर लेते हैं। तो आप अगर इसमें एक अपवाद माने कि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, कि व्यक्ति को अपना पूर्ण रूप से जीवन गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, जी नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 25 में पूरी तरह से क्या अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैनों की संथारा प्रथा जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 26 की। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। देखते हैं क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थाओं
की स्थापना करने, प्रबंधन करने, जंगम और स्थावर, चल और अचल संपत्ति का अर्जन करने और उसका समुचित उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत सीधा सीधा कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए और उनका प्रबंधन करने के लिए, अर्थात उनकी व्यवस्था करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट का निर्माण कर सकता है। आप लोगों ने देखा कि शिक्षा के लिए आप कॉलेजों का निर्माण कर देते हैं, स्कूलों का निर्माण कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने धर्म की व्यवस्था के लिए, अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, अपने धर्म की बढ़ोतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की संस्था का निर्माण कर सकते हैं, ताकि आपके धर्म का क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक। लेकिन कब आप धार्मिक जो इंस्टीट्यूट हैं, धार्मिक जो ये प्रबंधन संस्थाएं हैं, इनका कब इन्हें बाधित किया जा सकता है? जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जाएगी। इस पर कौन कौन सी चीज़ों पर? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जाएगी। तो सीधा सीधा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने धर्म के विकास के लिए कोई भी संस्था का निर्माण कर सकता है, बशर्ते उससे लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य की सेवाओं की हानि ना हो। अन्यथा आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 27, किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सीधा अर्थ प्रभाव ये पड़ता है कि अगर हम ईसाई धर्म के हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। मान लो कोई किसी भी धर्म के, ईसाई धर्म नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, अगर हम चाहें तो हम किसी विशेष धर्म से क्या कर सकते हैं? टैक्स वसूली नहीं कर सकते हैं, ताकि हम अपने धर्म का विकास कर सकें। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो चंदा दिया जाता है, इतना दान दीजिए, इतना दान दीजिए। तो ये सब कानूनी अपराध है। आप किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी पर्टिकुलर धर्म पर क्या है? टैक्स आरोपित नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 27 प्रदान करता है, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है कि कोई भी धर्म, कोई भी क्या संप्रदाय आप पर जबरदस्ती क्या कर आरोपित नहीं कर सकता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 28 पर, राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या कहते हैं? राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, इसके विषय में चर्चा करते हैं। यदि कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा देना जायज़ है, कोई उसमें रोक टोक के काम नहीं। यदि कोई संस्कृत विश्वविद्यालय, तो हाँ, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा सकती है, कोई रोक टोक की बात नहीं है। लेकिन यदि सरकार के द्वारा कोई संचालित संस्था है, सरकार किसी स्कूल का संचालन, किसी कॉलेज का संचालन करती है, और वह उसके लिए जो अनुदान जा रहा है, उसके लिए जो पैसा रुपया जितना भी जा रहा है, तो उसमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बाकी सब शिक्षाएँ दी जाएंगी। लेकिन अगर सरकार के द्वारा अनुदान और पैसा जा रहा है किसी संस्था में, और वह सरकारी संस्था है, सरकार के द्वारा पोषित संस्था है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः वर्जित है। इस विषय में एक घटना होती है यूपी में, ध्यान देंगे। यूपी में क्या होती है? घटना होती है, यूपी की घटना है। यूपी में घटना होती है, और योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं? मदरसों में भी धार्मिक शिक्षा के रूप में, मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं कहेंगे उसे, मदरसों में भी राष्ट्रगान का उन्होंने अनिवार्य कर दिया। अभी अगर ये विवाद उठता है वहाँ कि राष्ट्रगान क्या है, धार्मिक शिक्षा का परिचायक है, तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र का एंथम है। अगर वंदे मातरम को कहा जाए कि ये धार्मिक गीत है, तो ये कहना पूरी तरह से अनुचित होगा। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्र का एक गान है। इसलिए मदरसों की इस जो अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो जो राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 हमें यह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आज हमने अनुच्छेद 25 में पढ़ा सभी नागरिकों को अपने धर्म मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने की और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो व्यक्ति नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो।
उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में हमने पढ़ा प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में पढ़ा किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 में हमने पढ़ा कि राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इनके एग्जाम्पल की भी विषय में चर्चा की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।